हेलो। सो आज मैं वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अभी तक मैंने ये बताया था जापान क्यों आए, ठीक है ना, और कौन से वीज़ा में आए। अब लोगों ने मतलब मेरे ही काफ़ी हम लोग इंस्टाग्राम पे और वैसे भी हम लोग बात करते ही हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो जापान आ रहे हैं अब, जिनका सीओई आ गया है और जिनका वीज़ा लग चुका है, ठीक है ना। स्टडी वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, वर्किंग वीज़ा की नहीं। तो अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर कुछ लोग आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब स्टडी वीज़ा पे। अब मैं उसके बाद ना आपको मेरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि जापान में आने के बाद क्या क्या करें, कैसे करें, कितनी जल्दी कर लें, कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि सबसे पहले हम जापान में आएंगे। ओके, तो जापान में जब हम आ जाते हैं, अभी हम इंडिया में हैं और इंडिया से जापान अभी ऐसा अभी लगता है कि बस जापान चलते हैं, और जो जापान हम लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में या टीवी में जो हम वो देखते हैं ना कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसा होगा, ये भूत उतार देना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल उतार देना। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना कि मैं खाली पढ़ने जा रहा हूँ, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हो, जो जापानी पढ़ने आ रहा है ना, वो एक छोटे से स्कूल में आएगा। छोटा मतलब कि एक वैसे में बड़ा होगा, बट एक जो एरिया है, जापान में एरिया वाइज जो है ना छोटे होते हैं। तो नॉर्मल जैसे हमारी क्लासेस होती है ना जापानीज की, जो भी, चाहे वो सुगोमी हो या जो भी, मतलब निहोंगो सेंटर हो, तो उस तरीके का यहाँ पे एक गक्को है। उस गक्को को ये लोग यहाँ पे निहोंगो सेंटर के उससे आप मतलब एक उन्होंने नाम दे रखा है जापानीज स्कूल का। तो वहाँ पे आप लोगों को बैठना है। अब आपको जापान में आने के बाद करना क्या है, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर करवाओ। डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ आता है एक जाइरियो कार्ड, ठीक है ना, जो होता है हमारा जापान में आईडी। जाइरियो कार्ड को जितना जल्दी हो सके सब अपने क्या कहते हैं, स्कूल के किसी भी जापानीज मेंबर को लेके स्टूडेंट, मतलब उसमें पहले तो अपना वो लिखवाओ 28 आवर्स का वर्किंग का अथॉरिटी। जल्दी से जल्दी करवाओ, नहीं तो उसमें 1 या 2 हफ्ते नहीं लगाने हैं। क्योंकि अगर 2 हफ्ते लग जाएंगे और 3 हफ्ते लग जाएंगे, 4 हफ्ते इसी में लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा ना, आप 1 महीना बर्बाद हो जाएगा और कोई जॉब नहीं देगा। सबसे पहले जाइरियो कार्ड बनवाना है, ठीक है। वो जाइरियो कार्ड के पीछे या कहीं पीछे ही होता है वैसे, अपना एड्रेस और 28 आवर्स का वो एक मोहर लगा के देंगे। वो सब कुछ कंप्लीट करवाओ पहले तो, जितना हो सके जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट करवाओ। क्योंकि वो नहीं करवाओगे ना तो कोई भी आपको अपने वहां पे बाइतों में नहीं रखेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आपको सबसे पहले आके अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर कराना है। वो हो सके ना, जैसे ही आप स्कूल में कदम रखते हो और जैसी चीजें होती हैं उसके 1 या दूसरे दिन में करवा लो। अगर वो नहीं करवाओगे ना तो तुम्हारा लेट हो जाएगा टाइमिंग। अब क्या होगा उससे, अगर तुमने मान लो 1 हफ्ता नहीं करवाया, 2 हफ्ता नहीं करवाया, फिर क्या होता है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए सबके पास टाइम नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एक साथ ही लेके जाते हैं। बट अपनी तरफ से ही बोलो उनसे कि सर आज करा दो, या ऐसे ये चीज़ें कब होंगी और कब जाएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से सियाक्सो में जाना पड़ता है, ठीक है, सिटी हॉल में या जहाँ भी यहाँ पे कुयाक्सो में। तो वहाँ पे अपने नियरेस्ट उनको बोलो, या मैं, आप देखो पता नहीं होता है तो बात अलग है, खुद से भी जा सकते हैं हम लोग। बट अपने क्या कहते हैं उनके साथ जाइए, टीचर के साथ, वो लोग वो चीज़ें सब कुछ करवा के देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जब वो चीज़ें हो जाती हैं, ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी करवाना है, 1 हफ्ते के अंदर करवाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 महीना वेट मत करना। 1 महीने की सैलरी समझ लो कि आपके 1 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं, या 60-70 हज़ार रुपए बर्बाद हो रहे हैं, या 70,000। तो ध्यान रखना, वेस्ट मत करना टाइम, और नहीं तो आपके पैसे खराब हो जाएंगे सारे। अब क्या करना है, और ये वीडियो प्लीज़ सबको शेयर करो, जो जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है जल्दी से जल्दी। इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी स्टूडेंट वीज़ा का मेरे ख्याल से अप्रैल में कुछ लोग का अभी वीज़ा आ रखा हुआ है। अभी वीज़ा आ गया है, अब अप्रैल में वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप जापान में आ गए, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करवाया आपने, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के बाद अब आपको जाना है बाइतो ढूंढने। घर पे बैठना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही स्कूल की क्लास खत्म होती है ना, बाइतो ढूंढने चले जाओ तुरंत। जिसको जापानी आती है, जिसको नहीं आती है, मतलब नहीं है उससे, तुरंत जाओ और उनसे बात करो। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बनता है और इंटरव्यू दो। और जॉब कहाँ करनी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे सुनो आप लोग, बहुत अच्छे से बताऊँगा। डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिया हमने अपना, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर करने के बाद हमें अपनी जॉब देखनी है। हमें पार्ट टाइम जॉब करनी है, और जो कि गवर्नमेंट की तरफ से 28 आवर्स होती है 1 वीक में।
एक हफ्ते में 28 घंटे हमें गवर्नमेंट अप्रूव कराती है। अब देखो दूसरी बात है, ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, वैसे सब लोग करते ही हैं। 28 घंटे तो अप्रूव्ड है, उसकी सैलरी आप अपने अकाउंट में ले सकते हो और लेनी भी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। एक अकाउंट में एक सैलरी 28 आवर्स की, चाहे वो एक मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉम्बिनी है जो यहाँ पे फैमिली मार्ट है फॉर एग्जांपल, एक हफ्ते में 14 घंटे इसके पास करे और 14 घंटे दूसरे 7-Eleven में करे, ठीक है। तो दोनों के मिला के भी ना 28 घंटे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जॉब कहीं भी करो, 28 घंटे की या 29 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो सैलरी है ना वो एक ही अकाउंट में लो और एक अकाउंट में इतने ही आवर्स की 1 वीक की सैलरी आनी चाहिए। अब आपकी सैलरी चाहे वो एक हफ्ते की कितनी भी आए, मेरे कहने का मतलब है 28 घंटे में चाहे वो कितनी भी सैलरी आ रही है उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, आप उसको कर सकते, मतलब को कितनी भी आए, बट ये ध्यान रखना कि वो ज़्यादा ना हो। अब दूसरे उसमें आते हैं। अब इससे क्या होगा, अब मेरे से ये पक्का कहेंगे सर 28 घंटे में कुछ नहीं होता है, अगर आपको ये मालूम नहीं है। क्योंकि जो जापान में जिक्यू मतलब होता है 1 आवर्स का पेड। 1 आवर्स में कितना मिलता है, जो दिन की जॉब होती है उसमें कम से कम 900 एन होता है या 1000 एन होता है, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कि जगह जगह पे 900 एन जो है वो ज़्यादातर मिलता ही मिलता है एक घंटे का, चाहे वो कहीं भी जॉब है। मैं दिन की बात कर रहा हूँ, रात की नहीं कर रहा हूँ, अभी हम दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं इसको दूसरे पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, जाकि हम और डीपली इसमें जा सकें और चीज़ें मैं अभी बहुत कुछ बताऊंगा कि जापान में आने के बाद एक्यूरेटली करना क्या चाहिए, कहाँ से हम जॉब लें, कहाँ पे क्या लें, क्या करना चाहिए हमें, कौन सी जॉब करनी चाहिए, किस जॉब में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा और किस में ज़्यादा मतलब हमारे हाथ पैर हमें चलाने पड़ेंगे या नहीं चलाने पड़ेंगे, करियर के लिए क्या करना चाहिए, मैं सब कुछ